ये क्या है? हम सर इनकी कंपनी प्रोजेक्ट पूरा करने में 2 महीने का एक्सटेंशन मांग रही है। नो, टेल देम कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं, और अगर ये लोग प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं कर पाते तो इन्हें पेनल्टी का नोटिस भिजवा दो। ओके सर। और सर कल जो ईमेल आया था इंटरनेशनल टैग के लिए, टेल देम नो। मैं उन्हें 2 बार मना कर चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि मना करने के बाद भी लोग नो का मतलब क्यों नहीं समझते। आंटी, सुबह जो गलतफहमी हुई उसकी वजह से ये मैं आपको दे नहीं पाया, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज आंटी, मैं बहुत प्यार से लाया, लीजिए ना। थैंक यू। तुच्चा कहीं का एक गिफ्ट देकर आंटी और अंकल दोनों को इम्प्रेस कर रहा है। भाभी, क्या है ये? ये हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। पापा, टी। थैंक यू। आंटी, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि अवनी एक शाय किस्म की लड़की है, उसको मेरे साथ कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, बट एक दूसरे को समझने के लिए बात करना तो जरूरी है ना। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं अवनी को बाहर कॉफी पे ले जा सकता हूँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अवनी, अवनी जल्दी से रेडी हो जाओ, समर्थ के साथ कॉफी पे जाना है। क्या? समर्थ के साथ कॉफी पे? पापा ने अलाउ कर दिया? हाँ, कर दिया, क्योंकि समर्थ ने कहा कि तुम दोनों अकेले जाओगे तो ही तो बात कर पाओगे ना। लेकिन भाभी, मैं किसी लड़के के साथ आज तक ऐसे अकेले कॉफी पे नहीं गई। लेकिन आज तो जाना पड़ेगा ना। हेल्प मी भाभी, प्लीज हेल्प मी। आप भी मेरे साथ चलो ना, प्लीज। नहीं अवनी, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, और मुझे तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वैसे भी उसने तुम्हें अकेले बुलाया है ना। ये तुम्हें बहुत अच्छी दिखेगी। लो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम अम्मी के साथ बाहर जाओगे ना तो वैसे बिहेव करना जैसे मैं तुम्हें बता। ओके? लेकिन भाभी, मैं उससे क्या बात करूंगी? मैं तो उसके बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी उसकी कोई बात अच्छी लगती है तो कभी अच्छी नहीं लगती। ऐसा तो सबके साथ होता है अवनी, लेकिन हाँ, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो हर अच्छे लड़के में होनी चाहिए। इन क्वालिटीज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो कौन सी क्वालिटीज होती है भाभी? पता है, मैं जब अक्षत के साथ पहली बार कॉफी डेट पर गई थी ना, उन्होंने बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरफ बिहेव किया था। मेरे लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला था, मुझे चेयर ऑफर की थी, और तब तक नहीं बैठे जब तक मैं आराम से बैठ नहीं गई। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ। आई फेल्ट सो स्पेशल। और पता है, उन्होंने मुझे बिल भी देखने नहीं दिया, खुद ही पे कर दिया। You know what? अवनी ना बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है, तो उसके सामने जेंटलमैन मत बनना। उसे ऐसे मत ट्रीट करना जैसे वो कोई प्रिंसेस हो। ओके? नॉर्मल रहना। उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं, या उसे नाजुक या कमजोर समझते हैं। वो कहती है कि हम लड़कियों के हाथ पांव टूटे हुए हैं, लड़के हमारे लिए सब कुछ करते हैं। एक बार तो हद ही हो गई, हम दोनों कॉफी पीने गए थे। हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया, तो ऐसा भड़की कि पूछो मत यार। वैसे उसे देखकर लगता नहीं कि वो ऐसी होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कॉफी का बिल भी पे ना करूं? सोचना भी मत। अगर तुम बिल पे करोगे ना तो उसे अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट अगर वो बिल पे करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, वो जितना ध्यान तुम्हारा पहली डेट पर रखेगा उतना ही ध्यान तुम्हारा पूरी जिंदगी भर रखेगा। अक्षत ने मुझे जितना स्पेशल ट्रीट किया था ना पहली डेट पर, उतना ही आज भी करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? ठीक है भाभी, मैं भी देखती हूँ कि समर्थ मुझे कितना स्पेशल फील कराता है। बोलो ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अवनी, 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 you're looking beautiful, beautiful, beautiful. तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? राज, तुम हर सेंटेंस 3-3 बार क्यों बोल रहे हो? समाज के सीन में सब ऐसे ही बातें करते हैं। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तुमसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। राज प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ, तुम मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? ओके बाबा, सॉरी। तुम इतनी नर्वस क्यों? क्योंकि मैं पहले कभी किसी लड़के के साथ ऐसे कॉफी डेट पे नहीं गई।
वैसे अर्पिता भाभी ने मुझे बता दिया है कि एक आइडियल लड़का एक फर्स्ट डेट पर कैसे बिहेव करता है, तो मुझे पता है कि मुझे समर पे क्या ढूंढना है। वैसे अगर तुम भी मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाँ देखो अवनी, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। कैसा अजीब लड़का है ये। अरे पहली बार तुम्हें बाहर ले जा रहा है, कम से कम तुम्हारे साथ चलना चाहिए ना अवनी। खैर छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं भी होटल ही जा रहा हूं तो मैं तुम्हें कैफे ड्रॉप कर दूंगा। पर हाँ, अर्पिता ने जो कहा है ना उसे मत भूलना। ओके? थैंक यू सो मच राज, कम से कम तुम मेरे साथ वहां तक तो रहोगे। चले बैठिए ना प्लीज। अबे फूल फूल क्या दे रहा है? एक्सक्यूज मी। जी सर। ये फालतू की चीजें यहाँ क्यों पड़ी हैं? उठाइए इन्हें। फ्लावर्स ऐसे फालतू चीज लगती है। एक्सक्यूज मी। जी सर। कोई कॉफी? आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ जो भी अच्छा मिलता है वो सब ले आइए। जी सर। क्या आदमी है, मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या लूंगी और इतना सब कुछ मंगा लिया। कितना खाएगा ये? मैं आई क्यों उसके साथ कॉफी डेट पे? ऐसी होती है क्या डेट? ऐसी ही होती है प्लानिंग, जैसे मैंने की है। सुपर, कीप इट अप समर, कीप इट अप। एक्सक्यूज मी। जी सर। वो खंडेलवाल सर की बेटी है ना, उनके लिए स्पेशल ड्राई फ्रूट वाली पेस्ट्री लेके जाना। ओके? ओके सर। अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, सिवाय बातों के। आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हैं? कुछ बात कीजिए ना। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो प्लीज पूछिए ना। अच्छा एक बात बताइए, ये सब ड्रामा जो आप दिखाते हैं, ये सास बहू का झगड़ा, बहनों में झगड़ा, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? और सारे सीरियल्स में ऐसा ही क्यों होता है? आपको क्या लगता है कहाँ से मिलती होगी? मेरे हिसाब से अपने आसपास के लोगों से। आपको क्या लगता है कि ऐसा सब मेरे घर में होता है इसलिए मैं ऐसे शोज बनाता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा घर बहुत ही नॉर्मल है और मेरी फैमिली बहुत ही लव है। और ऐसी कहानियां बनानी पड़ती हैं शोज को हिट करने के लिए। और रहा सवाल क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो बिकता है वो दिखाना पड़ता है। वैसे आप मेरे शोज देखती हैं? नहीं, मैं सीरियल्स नहीं देखती। क्लाइमैक्स तो अब आएगा जब टेबल पे बिल आएगा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, दिखाओ इसे पतली गली। बिल सर। हाँ। एक बार तो हद ही हो गई। हम दोनों कॉफी पीने गए थे। हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया तो ऐसा भड़की कि पूछो मत यार। वो जैसे आप लोग अपने घर में मिलजुल के रहते हैं ना, वैसा ही माहौल हमारे घर का भी। हे गोविंद जी, ये क्या कर रहे हैं? एक तो एक भी चीज स्पेशल नहीं की इसने, और ये अब इतना लंबा चौड़ा बिल मुझे दे रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।